नमस्कार, माझे नाव प्रतीक सूर्यकांत कुकडे. येणाऱ्या महानगरपालिका इलेक्शन्स, सांगली मिरज महानगरपालिका इलेक्शनसाठी मी माझा उमेदवारी अर्ज सादर करत आहे. माझं पहिलं वचन आहे जमीन. मेरा पहला वादा है जमीन का. मी हिंदीमध्ये सांगतो, लक्षात घ्या. माझ्या वचनामा असं आहे, माझं पहिलं वचन आहे, पहला वादा मेरा जमीन का. जमीन किसको? जो वार्ड में भूमिहीन व्यक्ति है, भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए ज़मीन. अभी ज़मीन के लिए कुछ योजना है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से मैं ज़मीन दिलाना चाहूँगा वार्ड के हर उस भूमिहीन व्यक्ति को जो अपनी खुद की ज़मीन की चाह रखता है, तो उनके लिए ज़मीन. मेरा दूसरा वादा है घरकुल योजना का. पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो घरकुल योजना की स्कीम होती है, उसका मैं हर एक वार्ड के हर एक व्यक्ति को जिसको चाहे घरकुल योजना के माध्यम से अपना खुद का घर हो, तो उसके लिए मैं ज़मीन का भी योजना के मेरे वचननामा में दूसरे नंबर पे उसको रखता हूँ. तीसरे नंबर पे मैंने रखा है बच्चों के शिक्षण को. तो पहली से लेके 16वीं तक, मतलब आपका ग्रेजुएशन, आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट, आपकी जो पदवी है वो कंप्लीट होने तक, पहली से लेकर 16वीं तक मेरा वचननामा है कि किसी को, हर एक के ऊपर आपके नगर सेवक का ध्यान रहेगा. और मैंने ऐसा भी सोचा है कि ये जो भी शिक्षण रहेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर सेवक के तौर पर मैं उठाना चाहूँगा वार्ड के हर एक बच्चे की. उसके बाद मैंने वादा किया है हॉस्पिटल के बारे में, दवाखानों के बारे में, छोटे से छोटे, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, आपका सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, जुलाब, उल्टी, जो भी चीज़ होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वायरल फीवर जिसको बोलते हैं अपन, ताप, वातावरण में बदल जो होता है, अपने मौसम में जो बदलाव की वजह से जो आपको बीमारियां होती है, उनसे लेके बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़ा शस्त्रक्रिया, जो भी रहेगा वो आपके नगर सेवक की जिम्मेदारी रहेगी. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं. अभी पांचवा वचन मेरा ये है, पांचवा वादा मेरा ये है आप सभी से कि देखिए, अपने 8वीं 10वीं 12वीं पास होके जो भी बच्चे घर में बैठे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि उनको जॉब के बारे में भी सोचना नगर सेवक की आपकी प्रथम जिम्मेदारी है. क्योंकि अगर आपके बच्चे अच्छे तरह से काम को लगेंगे, उनको अगर अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी उनके घर में पैसा आएगा. पैसा आएगा तो गुर्बत से ऊपर उठेंगे, गरीबी से ऊपर उठेंगे. अगर गरीबी से ऊपर उठेंगे तो ही आगे चल के उनकी ज़िंदगी आसान होगी. अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो खुद प्रयास करेंगे और आगे चल के उनकी शादी भी हो सकती है. क्योंकि देखिए, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी ऐसे बेरोज़गार बच्चों को नहीं देना चाहेंगे, बेरोज़गार तरुण युवकों को नहीं देना चाहेंगे जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे. तो इसलिए मेरा जो पांचवा वादा है वो बेरोज़गार बच्चों के लिए, बेरोज़गार युवकों के लिए नौकरी का है. तो नगर सेवक के तौर पर मैं ये भी जिम्मेदारी उठाना चाहूँगा. उसके बाद मैंने सोचा है, बहुत सी औरतें अपने घर में बैठती है. जब मैं लाड़की बहन योजनाओं के फॉर्म भर रहा था, उसी के साथ जब मैं बांधकाम कामगार योजनाओं के फॉर्म भर रहा हूँ, तो बहुत सारी महिलाओं ने मुझे ये कहा कि भैया आप हमें घर बैठे कुछ काम दिला दीजिए, घर बैठे कुछ हमें व्यवसाय उद्योग कराने का, उसके लिए मदद कीजिए. तो फिर मैंने क्या सोचा कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं है गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में, जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना हो सकती है, पीएम विश्वकर्मा योजना हो सकती है, उसके बाद में मुद्रा योजना हो सकती है. तो किसी ना किसी योजना के माध्यम से एक माइक्रो लोन उनको दिला दिया जाए ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे. बिजनेस कौन सा? तो सिलाई मशीन का हो सकता है, उसमें मसाला पैकिंग मशीन हो सकता है, मिर्ची कांडप मशीन हो सकता है, कोई किसी की चिकन की दुकान हो सकती है, तो किसी का किराना का दुकान हो सकता है, सिलाई मशीन का भी बिजनेस हो सकता है. तो मैंने सोचा कि हर एक औरत अगर अपने घर में अपने खुद के हाथ मजबूत करेगी, अपने पति के हाथ भी मजबूत करेगी, तो डेफिनेटली 100% उनका घर भी आगे जाएगा. और उसके बारे में मैंने ये भी सोचा है कि अगर वो घर संभालेंगी, जैसे घर के रोज़मर्रा की राशन पानी हो, दूध हो, लाइट बिल हो, गैस बिल हो, पानी बिल हो, ये सारी भी चीज़ें अगर औरत अपने खुद के दम पे करेगी, तो उनका मर्द का जो भी कमाई रहेगा या उनके हस्बैंड का जो भी कमाई रहेगा, तो वो डेवलपमेंट के लिए, उनके फैमिली के प्रगति के लिए, उनके फैमिली के आगे विकास के लिए उसका बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं. सातवां मेरा वादा है नाना नानी पार्क. मतलब जो वार्ड में बूढ़े जो नानी होती है, दादाजी होते हैं, दादाजी होते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा है कि गार्डन, बगीचा उनके लिए बना दिया जाए. क्योंकि उनको बैठने के लिए कोई रास्ता है नहीं, बैठने के लिए कुछ कहीं पे व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए गार्डन बना दिया जाए. बच्चों के लिए वार्ड में
गार्डन बना दिया है, जिसमें वो जैसे कि वहाँ पे शीशा होता है, घसरगुंडी जैसे जिसको बोलते हैं अपन, वो भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए, जैसे देखो अभी बच्चे हैं घर में बैठे मोबाइल पे अपना पूरा पूरा दिन मोबाइल पे चेक करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो देखो उसकी वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी आने लगी है। बच्चे अपना आपा खो देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को सुनते नहीं है। तो अगर उनके शारीरिक अगर हलचल या शारीरिक व्यायाम की अगर अपन व्यवस्था कर दे, तो वो भी बगीचे में जाके कुछ एक्सरसाइज करेंगे या तो खेलेंगे कूदेंगे, तो उससे अपने बच्चों के हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल हमें रखना पड़ेगा आगे चल के। तो मैंने इसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी सोचा है, जैसे कि व्यावसायिक संकुल जिसको कहते हैं, वो भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के मैंने ये सोचा है, मेरा 8वां वादा, रोड, पानी, गटर और कचरा। देखो पिछले 30 साल से ये मुद्दे हैं ही, मैं इनको नकार नहीं सकता, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो होनी बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल मतलब अगर मैं आपको बताऊं, देखो नल से जल अगर दे दिया जाए तो उस जल का निचरा करने के लिए उस जल को सही तरीके से एक रास्ता भी करके देना चाहिए जहाँ से वो चला जाए। जैसे कि सीवेज लाइन, गटर की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारे भागों में गटर की व्यवस्था है नहीं, तो गटर की व्यवस्था भी करना बहुत ज़रूरी है। तो रोड अच्छे होंगे तो ही अच्छा आना जाना होगा लोगों का, उसके ऊपर लोगों की मतलब ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी उन चीज़ों पे। तो पानी भी ज़रूरी है, गटर भी ज़रूरी है, और कचरा साफ करने का भी अच्छा व्यवस्था। तो मैंने सोचा इस पर कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि अगले 15 साल तक इसके ऊपर ध्यान देना ना पड़े हमें सभी को। उसके बाद में मेरा 9वां वादा ये है कि देखो वार्ड में 16 जगह पर तकरार निवारण केंद्र खड़ा करने का मेरे दिमाग में है। तो तकरार निवारण केंद्र में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। वहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन रख सकता हूँ या लैंडलाइन फ़ोन रख सकता हूँ जहाँ से आप तकरार दे सकते हैं आपकी, या आप एक बुक रख सकता हूँ जहाँ पे आप अपनी तकरार रजिस्टर कर सकें, उसके ऊपर जल्द से जल्द काम हो सके। और तीसरा या तो बॉक्स रख सकता हूँ, कंप्लेंट बॉक्स, जहाँ पे आप चिट्ठी लिखी उस बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि उस बॉक्स का डेली हर रोज़ उस बॉक्स को चेक किया जाएगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसी तकरार बुक में मैंने ये भी सोचा है कि आगे या तो बॉक्स रख सकता हूँ, कंप्लेंट बॉक्स, जहाँ पे आप चिट्ठी लिखी उस बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि उस बॉक्स का डेली हर रोज उस बॉक्स को चेक किया जाएगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसी तकरार बुक में मैंने ये भी सोचा है कि आगे चल के 2-3 और चीज़ें उसमें ऐड करना चाहूँगा। देखो 10वां मेरा वादा है, जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, महानगरपालिका की कल्याणकारी योजनाएं है, आरोग्य से जुड़ी हुई योजना है, या तो आर्थिक योजना है, सामाजिक योजना है, इन सारी योजनाओं के जितने भी फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन योजना है, उनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके ऊपर काम करूंगा। और 16 तकरार निवारण केंद्र में ये ऑनलाइन नगर सेवक ऑनलाइन सेंटर ही शुरू करने का मेरे दिमाग में है। तो ये था मेरा जो भी योजनाएं थे उसके बारे में हिंदी में मैंने आप सभी को बता दिया ताकि आप सभी को समझ पाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।